गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। यह 10th क्लास के अध्याय 8 में दिया हुआ है। त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी भी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। यहाँ आप देख सकते हैं त्रि का अर्थ जो होता है तीन, कोण मिति का अर्थ होता है माप, तीन कोणों की माप। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों को दर्शाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है यह न्यून कोणों को दर्शाता है और यह भुजाओं का अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि sin साइन और इसका ऑपोजिट होता है कोसेकेंट, COSECANT। दूसरा कोसाइन होता है, इसका सेकेंट होता है टेंजेंट और टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है। इन सब का हम लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। इन सब का शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर साइन यानी कोसेकेंट का कोसेक, कोसाइन का कोस, सेकेंड के लिए सेक का, और टेंजेंट के लिए टेन का उपयोग किया जाता है और कोटेंजेंट के लिए कोट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने अभी इसके पहले बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं का अनुपात होता है। तो यह समकोण त्रिभुज में दो निश्चित भुजाओं का अनुपात होता है। दो निश्चित भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमने लिखा लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन, और थीटा क्या है? तो समकोण त्रिभुज में जिस न्यून कोण को यह दर्शाएगा वह थीटा होता है। तो साइन थीटा के लिए हमने लंब बटा कर्ण और P/H लिखा। P यानी परपेंडिकुलर होता है और H हाइपोटेन्यूज होता है। जब हमने साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण लिखा तो इसका ऑपोजिट हमने पहले ही बता चुका है कि कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा के लिए इसको उलट देंगे तो कर्ण बटा लंब यानी H बटा P हो जाएगा। कॉस थीटा आधार और कर्ण इन दो भुजाओं का अनुपात होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण B/H। टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार, कॉस का अपोजिट सेक तो उसको उलट देंगे, और टेन का अपोजिट कॉट इसको भी उलट देंगे। ठीक है ना। अब इसमें हम ध्यान देने वाली बात है कि लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। समकोण त्रिभुज हमने ABC लिया जिसमें कोण B क्या है? न्यून कोण है। B जो है समकोण है और न्यून कोण A और C है। C यदि हम इस त्रिभुज में थीटा अगर कोण C को मानते हैं तो अब लंब किसे कहेंगे? तो थीटा के सामने जो भुजा होगी, थीटा के सामने की भुजा आपका क्या होगा? लंब, और सबसे बड़ी भुजा यानी तिरछी भुजा जो होगी वह कर्ण, और जो भुजा बच गई वह आपका क्या हो जाएगा? आधार। तो समकोण त्रिभुज ABC में यदि थीटा कोण C रहे तो लंब आपका AB, कर्ण AC और आधार BC होगा। यहाँ हमने भी लिख भी दिया है, आप इसे याद कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा को लंब, सबसे बड़ी भुजा को अर्थात तिरछी भुजा को कर्ण एवं शेष तीसरी भुजा को आधार कहा जाता है। और इन सब को याद करने के लिए आप एक ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि लिखा जा सकता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी। तो इसका मतलब हो जाएगा, या आप 3 बना दीजिए 3, और इसमें बटा के P/H किसका होता है? आप अभी देख लीजिए यहाँ पर किसका होता है? P/H साइन का होता है ना। तो यहाँ पर साइन, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। ठीक है ना।
हमने क्या इसको पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। और यह 3 साइन कोसटेन का होगा। और 3 जो होता है इसका अपोजिट होता है, यानी साइन का कोसेक जो होगा कोसेक, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, कर्ण बटा लंब। कोस का अपोजिट सेक, तो सेक के लिए बोल सकते हैं कर्ण बटा आधार। और टेन का अपोजिट कॉट, कॉट के लिए बोल सकते हैं आधार बटा लंब। ठीक ना। तो इसमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं साइन सी, यानी थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा, सी। तो इसके लिए इसका सूत्र तो वही होगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पर देख सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में बताना है कि लंब कौन सा होगा। तो सी के सामने कौन सी भुज है, ए बी है ना। तो ए बी आपका क्या होगा, लंब। और यहाँ पर लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा, ए सी। ठीक ना। किसके लिए, कौन, सी के लिए। यदि यही अगर हम थीटा अगर हम ए दे दें, ये कहने का मतलब साइन ए, तब अब लंब कौन सा होगा। कर्ण जो होता है अपरिवर्तित रहता है, कभी नहीं बदलता है, वह तिरछी और सबसे बड़ी ही भुजा होती है। लंब और आधार बदलता रहता है, थीटा जब बदल जाएगा तो साइन थीटा के लिए वही सूत्र होगा, लंब बटा कर्ण ही होगा। लेकिन अब देखिए लंब कौन सा होगा, ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी। यहाँ ए के सामने अगर यहाँ से देखें इस तरह से, तो ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी है ना। तो बी सी आपका क्या होगा, लंब, और कर्ण ए सी। इसी प्रकार दूसरा कुछ ले लीजिए, टेन ए ले लीजिए। तो टेन ए के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन ए के लिए जब लंब बटा आधार होगा तो लंब कौन सा होगा, ए के सामने लंब बी सी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक ना। इसी प्रकार आप जब ये ज्ञात कर सकते हैं तो 8.1 एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हमारे और आगे की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।